Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में हमने इसकी एक टाइप डिस्कस कर ली थी, सिस ट्रांस। और सिस ट्रांस हमने डिस्कस की थी डिफरेंट क्लासेस में, जैसे अल्कीन्स है, साइक्लोअल्केन्स, और इसके अलावा बायफिनाइल्स, अलीन्स, स्पायरो कंपाउंड्स और चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद हमने डिस्कस की थी ई एंड जी आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप्स हम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने इसकी एक तीसरी टाइप डिस्कस करनी है, और वो तीसरी टाइप है सिन एंड अंताय आइसोमर्स या एंटी आइसोमर्स। सिन ऐसे ही है जैसे हमारे पास सिस था, या जैसे हमारे पास जी था। और एंटी ऐसे ही है जैसे हमारे पास ट्रांस या ई था। देखें, ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, इनमें इनको हम कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स कहते हैं। इनको सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, और इनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल से। फिर हमने इसकी टाइप सिस ट्रांस पढ़ ली थी, ई एंड जी भी डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिन एंड अंताय। ये जो सिन है, याद रखिएगा, सिन इज जस्ट लाइक सिस, or it is just like Z, and anti is just like trans, or it is just like E. हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इनमें डिस्कस कर रखा है कि रिस्ट्रिक्टेड जो रोटेशन होती है उसके लिए या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, या फिर रिंग होगा, या फिर कार्बन का किसी और एटम के साथ पाई बॉन्ड हो सकता है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड है। इवन नाइट्रोजन नाइट्रोजन का केस भी हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए। इससे पहले हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और रिंग वाली एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सिन और एंटाई ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं जब हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है। आपको याद होगा, ये तो आपने ग्रेड 11 ग्रेड 12 वहां पर भी इस तरह के रिएक्शन पढ़ रखे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, कि ये जो सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बनता है जब कार्बोनिल कंपाउंड्स अमोनिया के डेरिवेटिव से मिलते हैं। अब अमोनिया NH3 होता है, अगर इसका कोई भी डेरिवेटिव बनाना है तो हम इसका एक H खत्म करके उसकी जगह फर्ज करें A लगा देते हैं। तो यहां से जब रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N। सी डबल बॉन्ड एन जो बॉन्ड है, ये अमोनिया के डेरिवेटिव से बनता है, और अमोनिया के डेरिवेटिव में ही हमने सिन और एंटी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखनी है। देखें, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड O, और ये H फॉर्माइल ग्रुप है ये वाला। इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिथाइल इथाइल हो सकता है। यहां से अमोनिया का डेरिवेटिव है हमारे पास हाइड्रोक्सल अमाइन। एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है, अमाइन है, हाइड्रोक्सल अमाइन। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा
और हमारे पास बनेगा सी डबल बॉन्ड एन, यहां से सी डबल बॉन्ड एन और साथ आ जाएगा ओ एच। और ये हमारे पास आर ग्रुप है, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड में ये हाइड्रोजन जरूर आएगा। और इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी मौजूद है। अब ये जो OH ग्रुप है नाइट्रोजन पर, ये दो पोजीशंस ले सकता है। किस तरह से? देखें, या तो ये इस तरह अरेंज हो सकता है, ये एल्डिहाइड का हाइड्रोजन है, दिस वन इज एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन, फॉर्माइल ग्रुप का हाइड्रोजन है। और ये OH इस साइड पे आ गया, यहां पर लोन पेयर है, दिस वन इज लोन पेयर। इस तरह से हम ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा। मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये हमारे पास लोन पेयर आ गया। अब जब भी एल्डिहाइड का ऑक्साइम बनेगा, इसको कहते हैं ऑक्साइम। ऑक्साइम कब बनते हैं? जब कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करते हैं, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है। जब कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन इससे मिलते हैं तो ऑक्साइम बनते हैं। तो ये बन गया ऑक्साइम। अगर ये जो एल्डिहाइड का H है, ये तो आना है, हर एल्डिहाइड में आएगा। अगर ये एल्डिहाइड का H और ये जो OH है हाइड्रोक्सिल अमीन वाला, ये वाला OH, अगर ये सेम साइड पे आ जाएं तो हम कहते हैं सिन। याद रखिएगा, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है, यहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये OH ग्रुप दूसरी साइड पे नहीं जा सकता विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, जैसे हम सिस ट्रांस में कहते हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों सेम साइड पे आ गए हैं। सेम मतलब सिस, यानी जी या सिन कहेंगे हम यहां पर, सिन। सिन मीन्स टुगेदर, इकट्ठे। या फिर ये दूसरी पोजीशन भी ले सकता था, दोनों पॉसिबिलिटीज थी कि ये जो हमारे पास OH ग्रुप है, ये इस H के ऑपोजिट साइड पे चले जाए, ये जो हर एल्डिहाइड में H होना है। तो अगर ये ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, यहां पर लोन पेयर हाइड्रोजन वाली साइड पे आ जाएगा। अगर ये ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे तो इसको कहेंगे एंटी या अंताय। तो ये ऑक्साइम में आपने देखना है, एल्डिहाइड के ऑक्साइम में तो कोई टेंशन ही नहीं होती। क्यों? एल्डिहाइड में तो एक H हर सूरत होगा, फॉर्माइल वाला। बाकी आपने देखना है कि नाइट्रोजन पर OH किधर है। अगर तो H वाली साइड पे ही आ जाए तो हम कहेंगे सिन है, और अगर इसके ऑपोजिट साइड पे चले गए तो हम कहेंगे ये एंटी है। अब याद रखिएगा, जो सबसे छोटे वाला एल्डिहाइड है, सबसे छोटे वाला एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें दोनों तरफ H आते हैं, इस तरह करके। अगर इसका ऑक्साइम बनेगा तो अब हम सिन और एंटी जो है ये आइसोमरिज्म मेंशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप, इस कार्बन के साथ एक जैसे एटम लगे हुए। आपको पता है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ OH है, तो यहाँ हम लोन पेयर को एक ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ भी डिफरेंट होने चाहिए। यानी अगर एक यहाँ मिथाइल हो जाए, चाहे फिर एसिड स्टल्डिहाइड में है, तो फिर हो सकती है। तो सबसे छोटे वाला एल्डिहाइड जब ऑक्साइम बनाएगा, तब उसमें सिन या एंटी जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है ये पॉसिबल नहीं। अब हम अमोनिया का कोई और डेरिवेटिव भी यूज कर सकते थे, ये तो हमने OH लगा के ऑक्साइम बनाया है। हम हाइड्राजीन भी यूज कर सकते थे। जैसा कि देखें, NH2, अमोनिया का H निकाला और NH2 लगा दिया, तो ये बन गया हाइड्राजीन। और ये हाइड्राजीन जब बनेगा तो जो नया बॉन्ड बनेगा वो होगा सी। हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगा, सी डबल बॉन्ड N, और ये आ जाएगा NH2, ये वाला NH2। और फिर इधर R है इस साइड पे, ये हमारे पास होगा R और ये हमारे पास होगा H। याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड ने यहां पर भी नहीं शो करनी, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के केस में सेम ग्रुप आ जाएंगे, H आ जाएंगे दोनों। अब एक R है, एक H है। R कोई भी अल्काइल ग्रुप है,
ये जो अमीनो ग्रुप है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर मौजूद है। अब ये अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन वाली साइड पे भी हो सकता है और इसके ऑपोजिट साइड पे भी जा सकता है। जैसा कि देखें, अगर ये हाइड्रोजन के ऑपोजिट साइड पे आ जाए तो इसको हम कहते हैं दिस इज एंटी। अगर ये ऑपोजिट साइड पे चले जाए तो दिस इज एंटी। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन वाली साइड से अमाइनो ग्रुप आ जाए जैसे यहां पर है, तो फिर हम इसको कहते हैं दिस इज सिन। तो इस तरह जैसे ऑक्साइम थे वैसे ही ऑक्साइम कैसे बनते हैं, जब यहाँ पर ओ एच होता है हाइड्रोक्सिलअमीन से। जब हाइड्राजीन यूज करेंगे तो इनको कहेंगे हाइड्राजोन। तो ये हाइड्राजोन हैं जिनमें हमने सिन और एंटी आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म देखी। अब कोई और डेरिवेटिव भी यूज कर सकते थे, जैसे हमने हाइड्राजीन की बजाय फिनाइल हाइड्राजीन यूज कर लिया। यानी हमने एक एच निकाल के इस NH2 का हाइड्राजीन के फिनाइल लगा दिया, तो ये फिनाइल हाइड्राजीन है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, और ये NH फिनाइल ग्रुप होगा। अब ये पूरा एक ग्रुप होगा NH और फिनाइल ग्रुप। बाकी यहाँ एक R आना है और दूसरा तो एल्डिहाइड में हमारे पास H होगा। अब ये वाला पूरा ग्रुप भी या तो हाइड्रोजन वाली साइड पे आ सकता है, सेम साइड पे, या ऑपोजिट साइड पे। जैसा कि देखें, अगर ये हाइड्रोजन के ऑपोजिट साइड पे चले गया तो हम कहेंगे दिस इज एंटी। ये हमारे पास एंटी है, जैसे ट्रांस होता है, जैसे ई होता है ई और जी के केस में। अगर ये सेम साइड पे आ जाएं तो इनको हम कहते हैं ये सिन है, मतलब ये सिस है या जी है। तो इस तरह ये अमोनिया के जितने डेरिवेटिव हैं, हाइड्राजीन है, जैसे हाइड्रोक्सिलमाइन है, जैसे फिनाइल हाइड्राजीन है, वो सारे के सारे सिन और एंटी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो कर। अब अगर हम कीटोन्स की बात करें, कीटोन्स में ये H नहीं होता। कीटोन्स में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं। अब एल्डिहाइड में तो बड़ा आसान था, क्योंकि हर एल्डिहाइड में ये H आना ही था। हर एल्डिहाइड में ये फॉर्माइल ग्रुप होता है ना, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O H फॉर्माइल ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड में तो ये H हर सूरत आना है, इसलिए सिन और एंटी तलाश करना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है सिन और एंटी बताना। लेकिन कीटोन्स में H नहीं होता, दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो कीटोन जब ऑक्साइन बनाएंगे हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ C डबल बॉन्ड N और ये OH, तो हमारे पास यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। याद रखिएगा, अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो फिर सिन और एंटी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं होगी, यानी फिर आइसोमर नहीं बनेंगे। दोनों मिथाइल आ जाएं, दोनों इथाइल आ जाएं, फिर ये नहीं होगी। हाँ, अगर डिफरेंट होंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास दोनों अल्काइल ग्रुप। अब अगर ये अल्काइल ग्रुप सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पर मिथाइल है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल भी एक जैसे अगर आ जाए दोनों, तो फिर यहाँ पर जो सिन और एंटी आइसोमरिज्म है वो पॉसिबल नहीं। अगर ये डिफरेंट हैं तो फिर जो कीटोन है, इनके ऑक्साइम के लिए या इनके जो डिफरेंट डेरिवेटिव है अमोनिया के, उनके लिए हम क्या करते हैं, उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। जैसा कि देखें, हमारे पास नाम है सिन इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइम। अब यहां पर जब आप कहते हैं ना सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, तो सिन के साथ इथाइल जो पहला ग्रुप आएगा, इसका मतलब है वो OH वाली साइड पे होगा। OH तो आना ही आना है ऑक्साइम में, OH तो ऑक्साइम में आएगा हर सूरत। अब अगर तो ऐसे नाम है सिन इथाइल, इसका मतलब है इथाइल और सिन इकट्ठे हैं, तो फिर ये सेम साइड पे होंगे इथाइल और सिन, और मिथाइल इनकी ऑपोजिट साइड पे होगा। अगर इसकी बजाय मैं अगर आपको दूसरा नाम दिखाऊं, सिन मिथाइल आ जाता, या यहां आ जाता एंटी मिथाइल इथाइल,
एंटी मिथाइल का मतलब है एंटी और मिथाइल इकट्ठे हैं, तो OH और मिथाइल एक दूसरे के एंटी हैं या ऑपोजिट हैं। तो इस तरह से हमें इनके नॉमनक्लेचर से, नाम से पता चल जाता है ग्रुप कैसे लगे हैं। जैसे देखें, ये मेरे पास एक ऑक्साइम है कीटोन का, यहाँ पर मेरे पास C2H, हम यहाँ पर ग्रुप चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास मिथाइल है और ये हमारे पास इथाइल है। अब देखें, इसका नाम मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेन मिथाइल, क्योंकि मिथाइल और OH सेम साइड पे हैं, तो मैं कह सकता हूं सेन मिथाइल। यानी सेन मिथाइल का मतलब है मिथाइल और OH ग्रुप सेम साइड पे हैं, सेन मिथाइल। और फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास सेन मिथाइल, क्योंकि मिथाइल और OH जो है वो सेम साइड पे हैं, सेन मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइन। या इसका दूसरा नाम मैं कैसे रख सकता था, एंटी इथाइल, पहले फिर इथाइल कहूंगा। तो ये याद रखना है, जो सेम ग्रुप है तो या आपको पहचान कैसे होगी, सेन के साथ वो वाला ग्रुप लगा दें जो OH वाली साइड पे, जैसे यहां था सेन इथाइल, इसका मतलब इथाइल OH वाली साइड पे। एंटी मिथाइल मतलब OH और मिथाइल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इस तरह से करके हम कीटो ऑक्साइन जो हैं उनमें सिन और अंताए जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह इसके डेरिवेटिव देख लें, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है और हाइड्राजीन है, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड N और ये आ जाएगा NH2। अब ये जो NH2 है, ये इथाइल वाली साइड पे भी हो सकता है, यानी उसके सेन, या मिथाइल वाली साइड पे हो सकता है, मिथाइल के सेन आ जाए मिथाइल वाली साइड पे। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसके क्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब इनके लिए हम क्या करते हैं, हम इनके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं, जैसे हम E और Z में CIP रूल्स डिस्कस करते थे, इनके मुताबिक प्रायोरिटी देते थे। जैसे देखिए, मिथाइल और इथाइल में नंबर 1 मिलेगा इथाइल को और नंबर 2 मिलेगा मिथाइल को। तो ये 1 और ये 2, इस कार्बन के ग्रुप्स की हमने प्रायोरिटी सेट कर दी अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। फिर आ गया अमाइनो और लोन पेयर। अब लोन पेयर को हमेशा 2 पे रखना है, अमाइनो 1 और ये आ जाएगा 2। अब देखें, डबल बॉन्ड के यहां से बनाएं दो हिस्से और देखें क्या सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आ गए। अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आ जाएं तो इसको हम कहते हैं ये सेन है। सेन, जैसे आपको याद होगा हमने जी कहा था, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आ चुके हैं। अच्छा, इसमें दूसरी अरेंजमेंट भी हो सकती थी। यहां पर देखें, ये हमारे पास 1 है इथाइल और ये 2 मिथाइल। इधर लोन पेयर है, लोन पेयर तो हमेशा 2 ही रहेगा क्योंकि हम ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे 1 और ये आ जाएगा 2। और फिर डबल बॉन्ड के ऐसे दो हिस्से कर लें और आप देखेंगे सेम साइड वाले, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे नहीं है, जैसे नीचे 1 और 2 है, ऊपर भी 1 और 2। तो इसका मतलब है ये एंटी एंटी यानी जी है, सॉरी ई है, ये ई। तो इस तरह से हम जैसे ई और जी में CIP रूल्स, अगर आपको CIP रूल्स याद नहीं है तो मेरा ई एंड जी वाला लेक्चर देखें, वहां हमने डिस्कस कर रखे हैं। इसी तरह अगर हम हाइड्राजीन की बजाय यूज कर सकते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, तो सिंपली यहां पर NH और फिनाइल आ जाएगा। उसमें भी फिर वही दो पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां पर भी आप प्रायोरिटी सेट करें, आप फिनाइल को ग्रुप 1 कहेंगे, इथाइल को 2 कहेंगे अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स, इसको 1 कहेंगे और लोन पेयर को 2 कहेंगे। और फिर ग्रुप को ऐसे डिवाइड कर दें दो हिस्सों में, तो आप देखें एक जैसी प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे नहीं आए हैं, तो दिस इज एंटी। इसी तरह अगर आप इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दें इस तरह, तो यहां पर फिर प्रायोरिटी सेट करें, पहले इस कार्बन के ग्रुप्स को, इस कार्बन में फिनाइल को 1 देंगे, इथाइल को 2, और फिर इसके इसमें इस ग्रुप को 1 देंगे और लोन पेयर को
टू वाली प्रायोरिटी देंगे। और फिर डबल बॉन्ड के दो हिस्से बना दें, आप देखें सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप टू दोनों ऊपर हैं और वन दोनों नीचे हैं, तो इसका मतलब है ये सेम है। तो इस तरह से हम CIP रूल्स को यूज करते हुए जब कीटोन्स के डेरिवेटिव बनाते हैं तो उनमें हम सिन और एंटी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, इसके क्रॉस भी वैसे ही ग्रुप देखने हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, यहां देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब इसमें भी अगर सेम साइड पे ऐसे ग्रुप आ गए, एक ही साइड पे आ गए, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ग्रुप भी एक एक लग सकता है, बाकी क्या होगा, लोन पेयर दोनों पे। तो अगर तो ये सेम साइड पे आ गए हैं तो इसको कहेंगे सेन। और अगर नाइट्रोजन के केस में ये ऑपोजिट साइड पे, यानी एक इस तरह से है, उसका लोन पेयर इस साइड पे है और इसका लोन पेयर इस साइड पे और ग्रुप इस साइड पे है, तो फिर हम इसको कहेंगे ये एंटी है। तो ये जो एजो बॉन्ड्स होते हैं, एजो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो इसमें देखें ये हमारे पास दोनों नाइट्रोजन है, ये इसका लोन पेयर इस साइड पे होगा क्योंकि फिनाइल इस साइड पे है, और फिर इसका लोन पेयर इस साइड पे होगा, फिनाइल दूसरी साइड पे है। अब यहां पर देखें ये दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड पे आ गए। अगर आप डबल बॉन्ड के दो हिस्से इस तरह से कर लें तो आप देखें एक फिनाइल और एक लोन पेयर ऊपर है और इसमें एक फिनाइल एक लोन पेयर नीचे है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एंटी होगा। और अगर ये सेम साइड पे चले जाते, जैसा कि इसमें देखें, हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड है, इसका लोन पेयर इधर है, इसका लोन पेयर इधर है, क्योंकि दोनों फिनाइल सेम साइड पे हैं इस साइड पे। अगर दो हिस्से बनाएं तो फिनाइल चूंकि सेम साइड पे हैं तो हम इसको कहेंगे ये सेन है। यहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड की वजह से। तो ये सेन है क्योंकि ग्रुप सेम साइड पे आ गए, ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे तो एंटी होगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म थी ये खत्म हो गई है, सिस ट्रांस ई एंड जी, और इसके साथ साथ हमारे पास सेन एंड एंटी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कायरलिटी और फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स। थैंक यू वेरी मच।